कालू कौवा और टुन्नू चिड़ा दोनों एक साथ काम पे जाते थे। वो पूरा दिन बांस की कटाई करते और शाम को उन्हें बाजार में बेच देते। ऐसे उनके परिवार का गुजारा होता। कालू कौवे, अब बंद भी कर दो कटाई। बांस का ढेर तो लगा लिया तुमने, अब थोड़ी देर में अंधेरा होने वाला है। जल्दी करो, बाजार के लिए भी देर हो रही है। हाँ हाँ, बस हो गया, चलो जल्दी चलते हैं। फिर वो दोनों अपने अपने गट्ठर उठाते हैं और बाजार में बेचने चले जाते हैं। मर गया, आज वजन कुछ ज्यादा ही हो गया। व्यापारी सेठ जी, जल्दी करो। आप अपने बांस वापस ले जाएं। मैं अब बांस नहीं खरीद सकता। लेकिन क्यों व्यापारी सेठ जी? मैं 1 महीना जंगल से बाहर जा रहा हूँ। जब वापस आऊँगा तभी बांस खरीदूंगा। एक तो आज वजन ज्यादा, ऊपर से घर भी लेके जाना पड़ेगा। आज तो मैं वजन ढोते ढोते मर जाऊंगा। अब लेके तो जाना पड़ेगा, दिन भर की मेहनत की है, यूं ही तो नहीं फेंक सकते। ऐसे वो दोनों बांस लेकर अपने अपने घर चले जाते हैं। ये क्या टुन्नू जी, आप बांस बेचने की बजाय घर ले आए, क्यों? रानो, बांस का व्यापारी सेठ 1 महीने के लिए कहीं दूर जा रहा है, इसलिए वो हमसे बांस नहीं खरीदेगा। 1 महीना, ये तो बहुत ज्यादा है। हमारा गुजारा कैसे होगा? अब मैं क्या कर सकता हूँ, जब सेठ आएगा तभी कमाई होगी। टुन्नू जी, थोड़े बहुत पैसे मैंने जमा किए हैं, हम उन्हीं से महीने का खर्चा चला लेंगे। आप बिल्कुल फिक्र ना करें। इस तरह से दोनों परिवार अपने बचे कुचे पैसों से गुजारा करने लगे थे। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन टुन्नू चिड़ा अपना कुल्हाड़ा उठाता है। टुन्नू जी, आप कहाँ जा रहे हो? बांस तो बेच नहीं सकते, फिर कहाँ कुल्हाड़ा लेकर चल दिए? रानो, घर में बैठे बैठे मेरा जी नहीं लगता, दिल करता है कुछ काम करूं, इसीलिए बांस काटने जा रहा हूँ। जब सेठ आ जाएगा तो बेच दूंगा। ये तो बहुत अच्छा विचार है, और वैसे भी महीना पूरा होने में कुछ ही दिन बाकी हैं। फिर टुन्नू बांस के जंगल चला जाता है। शाम हो जाती है। वो एक और बांस का गट्ठर लेकर घर आता है। ऐसे टुन्नू ने ढेर सारे बांसों के गट्ठर जमा कर लिए थे। चलो टुन्नू, आज 1 महीना हो गया, सेठ व्यापारी आ गया होगा, हम बांस काटने चलते हैं। कालू, तुम ही जाओ बांस काटने। खाली दिनों में मैंने तो ढेर सारे बांस काट लिए, पहले मैं इन्हें बेच दूं, फिर तुम्हारे साथ चलूंगा। टुन्नू चिड़े के ढेर सारे बांस देखकर कालू कौवा चिढ़ जाता है और मन ही मन सोचने लगता है, इस टुन्नू के पास तो ढेर सारे बांस हैं, इन्हें बेचकर पैसे भी ज्यादा मिलेंगे, और मुझे पहले बांस काटने जाना पड़ेगा, तब जाकर 4 पैसे मिलेंगे। कालू क्या सोचने लगे, बांस काटने नहीं जाना? हाँ हाँ, मैं जाता हूँ, तुम आ जाना। फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। टुन्नू जी, बांस बहुत ज्यादा है, मैं भी आपके साथ चलूंगी। अकेले आप कब तक बांस ले जाएंगे? ऐसे वो दोनों पति पत्नी अपने सिरों पर बांस रखकर घर से निकल जाते हैं। व्यापारी सेठ जी, मैं बांस ले आया हूँ, घर पे और भी बांस हैं, जल्दी जल्दी खरीद लो। टुन्नू, अब मैंने दूसरा व्यापार खोल लिया। इस बांस के काम में मुझे ज्यादा मुनाफा नहीं होता, इसलिए मैंने बांस का व्यापार बंद कर दिया। क्या कहा? व्यापार बंद कर रहे हो? लेकिन हमारा गुजारा तो बांस बेचकर ही होता था, अब क्या होगा? अरे, मुझे क्या पता, जैसे मैंने दूसरा काम किया वैसे तुम भी कर लो, और वैसे भी अब इस जंगल में कोई बांस नहीं खरीदता। व्यापारी सेठ की ऐसी बातें सुनकर दोनों पति पत्नी चिंता में पड़ जाते हैं। वो अपने बांसों को लेकर वापस लौटते हैं। तभी उन्हें रास्ते में कालू कौवा मिल जाता है। ये क्या टुन्नू, तुम बांसों को लेकर घर क्यों जा रहे हो? कालू भैया, आप भी ये बांस लेकर घर लौट जाएं, क्योंकि व्यापारी सेठ ने बांस खरीदने का व्यापार बंद कर दिया है। कालू कौवा अपने बांस को नीचे फेंक देता है। वो तो दुखी होने की बजाय हंस रहा था। मेरे तो ये थोड़े से ही बांस थे, लेकिन टुन्नू, तेरे घर में तो बांस का ढेर लगा पड़ा है, अब क्या होगा? तेरी सारी मेहनत बेकार गई। ऐसे बोलकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। रानो जी, अब तुम भी ये बांस फेंक दो, अब इनका क्या काम? नहीं टुन्नू जी, घर में ढेर सारे बांस हैं, आपने बड़ी मेहनत से काटे हैं, मैं आपकी मेहनत ऐसे नहीं फेंक सकती, मेरा दिल कभी नहीं मानेगा। ठीक है, मत फेंको, ता उम्र घर में ही रखो वो बांस, मैं तो चला कोई काम ढूंढने। ऐसे बोलकर टुन्नू चिड़ा काम की तलाश में निकल जाता है, लेकिन रानो चिड़िया बांसों को लेकर घर चली आती है। वो दिन भर चिंता करती है। तभी शाम को हार थक के टुन्नू चिड़ा घर आता है।
मुझे कोई काम नहीं मिला, पूरा जंगल छान मारा, अब पता नहीं घर का खर्चा कैसे चलेगा। टुन्नू जी, मैंने एक नया काम करने का सोचा है। अगर वो काम आपको पसंद आए तो हमारे दिन बदल जाएंगे। जल्दी बताओ, क्या सोचा है तुमने? टुन्नू जी, आप तो अच्छे से जानते हो मेरे हाथ का भोजन कितना स्वाद और अच्छा होता है, तो क्यों ना हम एक ढाबा खोलें, क्योंकि मुझे विश्वास है मेरा खाना पक्षियों को पसंद आएगा। लेकिन रानो जी, इस सब के लिए एक ढाबा भी होना चाहिए। हाँ, तो हमारे पास कितने सारे बांस हैं, हम उन बांसों से अपना ढाबा बनाएंगे। ठीक है, जल्दी से कुछ खाने को दे दो, मैं अभी से बांस का ढाबा बनाना शुरू करता हूँ। फिर रानो चिड़िया अपने पति को भोजन देती है। भोजन खाकर वो दोनों रात को ही बांस का ढाबा बनाने लग जाते हैं और पूरी रात भर सोते भी नहीं। सुबह तक बांस का ढाबा बनकर तैयार हो जाता है। बांस का ढाबा तो बन गया, मैं बाजार जाकर कुछ सब्जी और बाकी का सामान ले आता हूँ। जल्द से जल्द हमें अपना काम शुरू करना है। ऐसे वो पूरी लगन से अपना काम करते हैं और ढाबा खोल लेते हैं। पक्षी उनके ढाबे में भोजन खाने आने लगे थे और उनका ढाबा अच्छा चलने लगता है। काम चोर निखट्टू कहीं के, पूरा पूरा दिन यूं ही निकाल देते हो, कुछ काम धंधा क्यों नहीं करते? मैं क्या करूं? रोज रोज तो काम की तलाश में जाता हूं, मुझे कोई काम नहीं मिलता, तो मेरी क्या गलती? अपने दोस्त टुन्नू से ही कुछ सीख लो, उन्होंने ढाबा खोला है और खूब अच्छा कमाते हैं। ढाबा तो मैं आज के आज ही खोल लूं, लेकिन क्या तुम रानो जैसा स्वादिष्ट भोजन बना पाओगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, खाना बनाने में कौन से भेद पड़े जाते हैं। मैं उस रानो से भी ज्यादा स्वादिष्ट भोजन बना दूंगी, आप ढाबा तो खोलें। फिर कालू गौरी भी रानो चिड़िया के पास में ढाबा खोल लेते हैं। लेकिन जो कोई भी पक्षी एक बार गौरी का खाना खाता, वो तो लौटकर दोबारा कभी नहीं आता, जिससे कालू बहुत परेशान था। कालू, सब पक्षी चिड़िया के ढाबे पर जाते हैं, हमारे ढाबे पे तो बस मक्खियाँ आती हैं। कुछ दिनों बाद ये मक्खियाँ भी नहीं आएंगी, क्योंकि तुम्हारा बनाया हुआ खाना है ही बेस्वाद। कालू, खाने में कोई नुक्स न निकालो, उन्होंने हमसे पहले ढाबा खोला था, इसीलिए सब पक्षी वहीं जाते हैं। अगर चिड़िया का ढाबा न हो तो हमारा ही ढाबा चलेगा। अगर ऐसी बात है तो उनका ढाबा मैं कल से ही बंद करवा दूंगा। फिर कालू कौवा रात होते ही चिड़िया के ढाबे में जाता है और ढाबे को आग लगा के भाग जाता है। सुबह तक पूरा ढाबा जल के राख हो जाता है। ये क्या हो गया टुन्नू जी, हमारा बांस का ढाबा जल गया, अब क्या होगा? चुप हो जाओ रानो, चुप हो जाओ, मैं फिर से बांस का ढाबा बना दूंगा, हम अपना ढाबे का काम बंद नहीं करेंगे। बहुत भूख लगी है, जल्दी से मेरे लिए एक प्लेट शाही पनीर लगा दो। कालू कौवा मिट्ठू तोते को शाही पनीर खिलाता है। मिट्ठू पनीर खाते ही बोलता है, चिड़िया जितना स्वाद नहीं है तुम्हारा खाना, लो अपने पैसे, इससे अच्छा तो मैं घर का ही खा लेता। ऐसे पैसे देकर मिट्ठू तोता वहाँ से चला जाता है। गौरी की बच्ची, बहुत हो गया, पहले स्वाद खाना बनाना सीख लो, तब मुझसे कहना। आई बड़ी चिड़िया से ज्यादा स्वादिष्ट भोजन बनाने। गौरी को तो बहुत बुरा लगता है, वो कुछ नहीं बोलती। इधर चिड़िया पति पत्नी ने फिर से अपना बांस का ढाबा बना लिया था और खुशी खुशी अपने ग्राहकों को खाना खिलाते। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, दूसरों से जलने की बजाय अपने काम को बेहतर बनाएं और किसी को नुकसान ना पहुंचाएं। आपका धन्यवाद। जंगल में बारिशों का मौसम शुरू हो गया था। इस मौसम से बचने की तैयारी लगभग सभी पक्षियों ने कर ली थी, मगर इस बार रानो चिड़िया ने अपने लिए कोई भी घर नहीं बनाया था। कालू जी, इस बार तो उस छोटे चिड़िया ने भी बारिशों के लिए पक्का घर नहीं बनाया, अब हम कहाँ रहेंगे? मत करो चिंता, जहाँ पर वो चिड़िया रहेगी वहीं हम दोनों भी रह लेंगे। और मैंने तो ये भी सुना है चिड़िया गर्भवती है, बहुत जल्द वो अंडे देने वाली है, तो उसने अपने लिए कोई घर का जुगाड़ तो जरूर करा होगा। वो कौवे पति पत्नी ऐसे अपने घोंसले में बातें कर रहे थे, तभी उनके पास बुलबुल डॉक्टर आती है। आइए आइए बुलबुल दी, आपने यहाँ आने की क्यों तकलीफ की? मुझे बुला लिया होता। नहीं गौरी, तकलीफ कैसी, मैं एक डॉक्टर हूँ और ये मेरा काम भी। मैं यहाँ से गुजर रही थी तो सोचा खुशखबरी देती चलूं। खुशखबरी? क्या बात है बुलबुल, जल्दी बताओ। कालू कौवे, तुम्हारी पत्नी गौरी कौवे गर्भवती है, तुम दोनों मम्मा पापा बनने वाले हो। ये लो गौरी की रिपोर्ट्स। बुलबुल दी, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है,
हम दोनों के लिए। रुको, मैं तुम्हें कुछ देता हूँ। फिर कालू कौवा घोंसले में रखे चने के दाने की पोटली निकालता है और उसे बुलबुल को देते हुए बोलता है, आप ये पूरे रख लें, मैं अपनी खुशी से दे रहा हूँ। ठीक है, तुम देते हो तो रख लेती हूँ, मगर अब से गोरी का ध्यान रखना। बारिशों का मौसम है, जरा भी भीगने मत देना, वरना हालत बिगड़ जाएगी। ये खबर देकर बुलबुल डॉक्टर वहाँ से चली जाती है। सुन लिया तुमने? बुलबुल दी ने क्या कहा? मैं जरा भी बारिश में नहीं भीगूंगी। जल्द से जल्द मेरे लिए एक पक्के घर का इंतजाम करो। ठीक है गोरी, मैं अभी जाता हूँ, घर का इंतजाम करके ही लौटूंगा। ऐसे बोलकर कालू कौवा भागा भागा चिड़िया के घोंसले पर जाता है। चिड़िया, इस बार तुमने बारिशों के लिए पक्का घर क्यों नहीं बनाया? कालू भैया, मैं गर्भवती हूँ, इसलिए बुलबुल डॉक्टर ने मेहनत का काम करने से मना किया है। हाँ तो बुलबुल ने ये भी कहा होगा, गर्भवती माएं बारिश में नहीं भीगती, वो बीमार हो जाती हैं। अरे कालू, आप तो बहुत समझदार हो, मुझे भी मालूम है, इसलिए मैंने ये बोरा पहले से ही दानों से भर कर रखा है। इससे मैं बना बनाया हुआ घर खरीदने वाली हूँ। तो कब कब खरीद रही हो? बस आज ही बोला है कबूतर बढ़ई चाचा से, वो जल्द ही मेरा घर बना देंगे। चिड़िया की ये बात सुनकर कालू कौवा उड़ता हुआ अपनी पत्नी गोरी के पास जाता है। गोरी, मिल गया, हमें बारिशों के लिए नया घर मिल गया। वो चिड़िया दाने देकर बढ़ई चाचा से का घर बनवा रही है। नहीं कालू, अब हम चिड़िया का घर नहीं छीन पाएंगे, क्योंकि चिड़िया के साथ वो बढ़ई कबूतर भी अपना बनाया हुआ घर पहचान लेगा। तुम कोई और तरकीब सोचो। फिर तो एक ही उपाय है, चिड़िया ने दाने अभी तक दिए नहीं हैं। मैं आज रात को चिड़िया के दाने ही चुरा लाता हूँ और फिर खुद से घर बनवाएंगे। हाँ, ये आइडिया बहुत अच्छा है। ऐसे योजना बनाकर कौवे बहुत खुश होते हैं। रात हो जाती है, चिड़िया अपने घोंसले में सोई हुई थी। तब कालू कौवा अपना काम दिखाता है, उसके दाने से भरा बोरा चुरा लेता है। सुबह होते ही बढ़ई कबूतर भी घर लेकर चिड़िया के पास आता है। बढ़ई चाचा, आपने घर बनाने में बहुत समय लिया। माफ करना चिड़िया बेटा, आज रात को भारी वर्षा होगी, इस वजह से कई पक्षियों के घर बना कर दिए हैं, तो बस समय लगा। अब जल्दी बताओ किस पेड़ पर तुम्हारा घर जमाना है। फिर बढ़ई कबूतर चिड़िया के बताए हुए पेड़ पर उसका घर जमा देता है। जब चिड़िया दाने का बोरा लेने घोंसले में जाती है तो हैरान रह जाती है। चिड़िया, जल्दी दाना दो, मुझे शाम से पहले पहले औरों के भी घर जमाने हैं, देर मत लगाओ। मैंने दाने का बोरा यहीं रखा था, अब कहाँ चला गया? लगता है कोई दुष्ट मेरा दाना ही चुरा के ले गया। मैं अब क्या करूँ? मैं सब जानता हूँ, ज्यादातर पक्षी घर बनाने के बाद ऐसे ही बोलते हैं। अगर तुम दाना नहीं दोगी तो मैं अपना घर वापस ले जाऊंगा, किसी और को बेच दूंगा। कमी नहीं है इस मौसम में पक्षियों की। अब छोटी चिड़िया कबूतर को दाना कहाँ से देती, इसलिए कबूतर अपना घर वापस लेकर चला जाता है। थोड़ा दूर जाने के बाद कौवे उसे रोक लेते हैं और वही घर चिड़िया के दानों से खरीद लेते हैं। वो छोटी चिड़िया तो है ही ऐसी, हराम की कमाई खाने की सोचती है, लेकिन हम पति पत्नी जुबान के बड़े पक्के हैं। ये लो अपने दाने, एक एक दाना चुन के जमा किया है। हाँ, जब चिड़िया शाम की बारिश में यहाँ वहाँ की ठोकरें खाएगी तो पता चलेगा। अब मैं चलता हूँ, तुम खरे पक्षी हो। कबूतर दाना लेकर वहाँ से चला जाता है। कौवे तो बना बनाया घर देखकर बहुत खुश थे। बोला था ना मैंने, घर का जुगाड़ करके ही लौटूंगा, और देखो मैंने आपके लिए कितना शानदार घर ले लिया। बेचारी छोटी चिड़िया बारिशों में कहाँ छुपेगी जाके, या फिर पूरी रात भीगती ही रहेगी। पता नहीं कौन दुष्ट मेरा दाना ले गया। आज रात तो बारिश भी होगी, मैं कहाँ जाऊंगी, कैसे बचूंगी? इस तरह से चिड़िया बहुत चिंता में थी। शाम भी हो जाती है, आसमान में काले बादल छा गए थे, ठंडी ठंडी हवाओं का चलना शुरू हो गया था। ऐसे खराब मौसम में चिड़िया उसी पुराने घोंसले में बैठी हुई थी। हे भगवान, अब मैं कहाँ जाऊँ, कैसे बचूं? आज रात किसी के घर में आसरा मांगती हूँ। चिड़िया ऐसे बोल ही रही थी, तभी बारिश भी होने लगती है। चिड़िया बड़ी मुश्किल से एक घर का दरवाजा खटखटाती है।
वो घर कौवों का था। चिड़िया बोलती है, अरे ये घर तो तुम दोनों का है। कालू गोरी, कृपया मुझे अपने घर में ले लो, बाहर बहुत बारिश हो रही है। हाँ, घर है तो क्या हर किसी को अंदर ले ले, कोई धर्मशाला नहीं खोल रखी हमने। चल अब भाग यहाँ से, आई बड़ी। ऐसे बोलकर गोरी दरवाजा बंद कर लेती है। चिड़िया ज्यादा उड़ भी नहीं पा रही थी। वो थक हार के एक जगह पर बैठ जाती है। तभी वहाँ पर एक जादुई परी आती है। नन्ही चिड़िया, तुम रो क्यों रही हो और ऐसी भयानक बारिश में खुले आसमान के नीचे क्यों बैठी हो? तुम्हारा क्या कोई घर नहीं है? रानो चिड़िया रोते हुए दाने चोरी होने की बात जादुई परी को बता देती है। ओ चिड़िया, सच में ये तो बहुत बुरा किया उस चोर ने, तुम्हारे सारे दाने ही चुरा लिए। लेकिन अब तुम घबराओ नहीं, मैं जादुई परी हूँ, तुम्हारी मदद करूँगी, तुम्हारे बच्चे मरने नहीं दूंगी। फिर जादुई परी अपने जादू से चिड़िया के लिए पत्तों का सुंदर सा घर बनाती है। चिड़िया, अब पत्तों के घर के अंदर जाओ। ये घर बहुत मजबूत है, चाहे कितनी भी बारिशें हो, मगर इसे कुछ नहीं होगा। परी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर तुम ना होती तो मेरे अंडे मर जाते। आप बिल्कुल ठीक समय पर आई हो। फिर चिड़िया पत्तों के घर में चली जाती है और सुकून से अपने अंडों के साथ रहती है। चिड़िया बहुत खुश थी क्योंकि पत्तों के घर में उसके अंडे एकदम सुरक्षित थे। आपका धन्यवाद। चिड़िया चिड़िया, ठंडा आने वाली है तो आप किसी गर्म फल की खेती करो। मगर क्या कालू भैया, आप ही बता दें, मैं इस बार की सर्दियों में क्या उगाऊं? चिड़िया, मूंगफली उगाते हैं इस बार। मूंगफली खाने से ठंड भी नहीं लगती। परंतु कालू भैया, मेरे पास तो मूंगफली नहीं है, फिर मैं कहाँ से लाऊं? चलो चिड़िया मेरे साथ, हम किसान की पत्नी से कुछ मूंगफलियाँ मांग के लाते हैं। मैंने उन्हें कल खाते हुए भी देखा था मूंगफली। फिर चिड़िया कालू कौवे के साथ किसान के घर चले जाते हैं और उनसे थोड़ी मूंगफलियाँ मांगते हैं। माँ जी, हमें मूंगफलियाँ दे दो बोने के लिए, फिर हम पक्षी भी ठंड के मौसम में मूंगफली खाया करेंगे। हाँ माँ जी, हमें थोड़ी सी मूंगफलियाँ दे दें, हम सर्दियों के दाने के लिए मूंगफली की खेती करना चाहते हैं। फिर किसान की पत्नी अंदर से मूंगफलियाँ ले आती है। ये ले नन्हे पक्षियों, और कर ले मूंगफलियों की खेती। जब तुम दोनों की फसल पककर तैयार हो जाए तो थोड़ी सी मूंगफली मुझे भी दे जाना। हाँ हाँ माँ जी, क्यों नहीं, जब मूंगफली उग जाएंगी तो मैं आपको जरूर देने आऊंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें अपनी मूंगफलियाँ देने के लिए। फिर वह दोनों किसान के घर से चले जाते हैं। रास्ते में बड़ी चालाकी के साथ कालू कौवा कहता है, चिड़िया, ये थैली मुझे दो, मैं खुद से उगाऊंगा मूंगफली, और वैसे भी मूंगफलियाँ तो मेरी वजह से मिली हैं, तो ये पूरी मूंगफलियाँ मेरी हैं। कालू भैया, मैं भी तो आपके साथ गई थी, तो आधी मूंगफली मेरी है। मैं अभी बराबर बराबर हिस्सों में बांट देती हूँ, फिर एक हिस्सा आप ले लेना। ऐसे कहकर रानो चिड़िया मूंगफली को आधा आधा करती है और अपने एक हिस्से को लेकर वहाँ से चली जाती है। ये छोटी चिड़िया तो बड़ी ही होशियार निकली, बोने दो इसे, मैं भी देखता हूँ ये कैसे मूंगफली खाती है। ऐसे गुस्से में कालू कौवा अपने घर आता है। गोरी कौवी मूंगफली देखकर उन्हें खाने लगती है। तभी कालू कौवा चिल्लाते हुए सारी मूंगफलियाँ छीन लेता है। गोरी, एक तो पहले ही उस चिड़िया ने मेरी आधी मूंगफलियाँ ले ली, और अब तुम भी इन्हें खा के खत्म कर दो खत्म। कालू, बात क्या है, इतना गुस्से में क्यों हो? फिर कालू कौवा गोरी को पूरी बात बता देता है। सच में कालू, ये तो छोटी चिड़िया ने बहुत बुरा किया तुम्हारे साथ। अगर मैं वहाँ होती तो बताती उसे, लेकिन अब तुम चिंता मत करो, मूंगफलियाँ तो हम ही खा के रहेंगे, चिड़िया को तो देखने भी नहीं दूंगी मैं। फिर कालू और गोरी मूंगफलियाँ बोने के लिए मिट्टी खोदते हैं और मिट्टी के अंदर मूंगफली दबा देते हैं। रानो चिड़िया भी अपनी सारी मूंगफली मिट्टी में दबा चुकी थी। चलो, अब ये काम तो हो गया, अब मुझे नदी से पानी लाना होगा। मगर मैं तो मूंगफली की फसल पहली बार उगा रही हूँ, मुझे तो कुछ नहीं पता, किसी दूसरे पक्षी से पूछना होगा। ऐसे सोच
सोचकर चिड़िया पानी लेने नदी पर जाती है। उधर थोड़ी दूर पर कौवे भी बैठे हुए थे। कालू भैया, आप भी अपने पौधों के लिए पानी लेने आए हो? हाँ चिड़िया, तुमसे मतलब चुप अपना काम करो और हमें भी करने दो। कालू ऐसे चिड़िया से बोलता है और कोई बात भी नहीं करता। तभी कबूतर वहाँ पर आ जाता है तो चिड़िया कबूतर से ही पूछती है, कबूतर भैया, क्या आपको मालूम है मूंगफली की फसल कैसे उगाते हैं, उसका रख रखाव कैसे करते हैं? नहीं चिड़िया, मुझे कुछ नहीं मालूम, मैंने कभी भी मूंगफली की खेती नहीं करी। ये बात सुनकर गौरी कौवी रानो से बोलती है, अरे चिड़िया, ये बात तो तुम हमसे पूछ लेती, कालू ने भी तो मूंगफली की ही फसल उगाई है। गौरी बहन, मैं तो आपसे ही पूछना चाहती थी, लेकिन कालू भैया ने मुझे अभी थोड़ी देर पहले बोलने कहा दिया, कैसे मुंह बनाते हुए कड़क जवाब दिया, इसलिए मैंने नहीं पूछा। छोड़ो चिड़िया, ऐसी छोटी मोटी बातें तो हो ही जाती हैं। वैसे आप चिंता ना करो, मैं आपको फसल का पूरा काम समझा दूंगी। ठीक है तो गौरी, मैं आपसे ही पूछ लिया करूँगी। ऐसे बातें कर चिड़िया पानी लेकर वहाँ से चली जाती है और कबूतर भी पानी पी के वहाँ से चला जाता है। गौरी, मैं गुस्सा हूँ तुमसे, उस चिड़िया की क्या जरूरत थी मदद करने की? अभी जाके उस चिड़िया से मना करो, तभी बातें करूँगा मैं तुमसे। कालू, तुम तो एक नंबर के बुद्धू हो, ये मौका कितना अच्छा मिला है उस चिड़िया को पागल बनाने का। अब तुम देखना ये चिड़िया कैसे सर पकड़ के रोती है। ऐसे वो दोनों पति पत्नी खुशियाँ मनाते हैं। कुछ और समय बीत जाता है, दोनों के पौधे बड़े हो गए थे। कालू जी, बस कुछ दिनों की बात है, फिर हमारे घर में भी मूंगफलियों के ढेर लगेंगे। हम पूरी सर्दी आराम से खाएंगे, भोजन खोजने की भी जरूरत नहीं होगी। चलें गौरी, अब चिड़िया की फसल को देखते हैं। गौरी कालू, मैं खूब पानी देती हूँ, मगर ये पौधे इतने से आगे नहीं बढ़ते, ये छोटे ही रहते हैं। सब्र करो चिड़िया, सब्र करो और पानी देती रहो, हमारे पौधे तो काफी बड़े बड़े हो गए हैं। फिर वो छोटी चिड़िया सुबह शाम पानी देती है, मगर उसके पौधे तो नहीं बढ़ते। गौरी, मैंने सुबह शाम पानी दिया, खूब देखभाल की, मगर ये तो बढ़ने की जगह सूखते जा रहे हैं। अब मैं क्या करूं? चिड़िया, तुम्हारे पौधे तो बेकार हो गए हैं, सारे सूख गए। अब इन्हें पानी देना बंद करो और आराम से घर जाओ, इतनी मेहनत करनी बेकार है। क्या गौरी बहन, मैंने कितनी मेहनत की, इन्हें सुबह शाम पानी भी दिया और ये फिर भी सूख गए। मेरी तो किस्मत ही बेकार है, मुझे मूंगफलियाँ उगानी ही नहीं चाहिए थी। ऐसे बोलते हुए चिड़िया वहाँ से चली जाती है। घर पे उसकी बूढ़ी माँ आई हुई थी। माँ, आप कब आई और मुझे खबर क्यों नहीं की? बेटी रानो, मैंने सुना है तो इस बार मूंगफली की खेती कर रही है, तो बस वही खाने आई हूँ। कहाँ है तेरी मूंगफली? माँ, फसल तो सारी सूख गई, मैं अच्छी देख रेख नहीं कर पाई पौधों की। बेटी, मुझे एक बार फसल तो दिखाओ, ऐसे कैसे सूख गई? फिर रानो अपनी माँ को खेत पर ले जाती है। कालू जी, जल्दी जल्दी से पौधों को उखाड़ो और मूंगफलियों को तोड़ो, कहीं चिड़िया वापस से ना आ जाए। गौरी, हुक्म क्यों चलाती हो, तुम भी जल्दी से मेरी मदद करो। ऐसे वो दोनों जल्दी जल्दी सारी मूंगफली तोड़कर ले जाते हैं। तभी चिड़िया अपनी माँ के साथ वहाँ पर पहुँच जाती है। बेटी रानो, फसल तो खूब अच्छी हुई है और देखो, तुमने सारी मूंगफलियाँ भी ले ली, तुमने सारी मूंगफलियाँ भी तोड़ ली, फिर मुझसे झूठ क्यों कह रही हो? चिड़िया सब समझ जाती है और भागी भागी कालू गौरी के घर जाती है। कालू गौरी, आपने मेरी पूरी फसल तोड़ ली, मुझे मेरी मूंगफलियाँ दो। चिड़िया, तो तुम्हें सब पता चल गया, गौरी ने तुझे पागल बनाया, पागल बनाया गौरी ने तुझे। हाँ गौरी, मुझे सब पता चल गया, आप दोनों ने मुझे खूब पागल बनाया और अब मैं अपनी मूंगफली लेने आई हूँ। कहाँ छुपाई है मेरी मूंगफली? मेरी मूंगफली मुझे वापस करो। चली जाओ चिड़िया यहाँ से, तुम्हें एक दाना नहीं मिलने वाला मूंगफली का, अब भागो यहाँ से, आई बड़ी हमसे मूंगफली लेने। चिड़िया रोते रोते वापस अपनी मम्मा के पास आती है। मूंगफली का एक दाना जो जमीन पर पड़ा हुआ था, उसे मम्मा चिड़िया उठा के बोलती है, बेटी रानो, अब रो मत, और ये देख और ये देख और ये देख एक मूंगफली, मैं इससे तुझे ढेर सारी मूंगफली की खेती करना सिखाऊंगी। चुप हो जा मेरी बेटी। फिर रानो की माँ वो एक मूंगफली मिट्टी में दबा देती है और सुबह शाम पानी देती है। कुछ दिनों बाद पौधा बड़ा हो जाता है और सूखने लगता है। रानो
रानो बेटी, ये देख, अब ये पौधा पीला पड़ने लगा है। इसका मतलब है इसकी जड़ों में मूंगफलियाँ लग चुकी। अब इसे तो उखाड़ ले और मूंगफलियाँ तोड़ ले। फिर रानो चिड़िया पौधे को उखाड़ लेती है और उसकी जड़ से मूंगफलियों को तोड़ लेती है और अपने घर ले जाती है। मम्मा चिड़िया धीमी धीमी आंच पर मूंगफलियों को सेकती है और फिर दोनों माँ बेटी मजे से मूंगफलियाँ खाती हैं। आपका धन्यवाद।